यहाँ पर आप देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन, यही चैप्टर आपके सामने है। और इसकी जो क्वेश्चन है यानी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों के पास जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 अब हम सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, होंडा लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2017 को 100 रुपये वाले 4008% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिनका 31 मार्च 2021 को 10% प्रीमियम पर शोधन होना है। 30 अप्रैल 2020 को आवश्यक राशि 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो यानी ये जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। होंडा लिमिटेड नाम की ये कंपनी है और इस कंपनी के जर्नल प्रविष्टियां डिबेंचरों के रिडेम्पशन और इशू, यानी इशू और रिडेम्पशन दोनों की कंडीशन में हमें दिखाना होगा, निर्गमन का भी और शोधन का भी। तो यहाँ आप देखेंगे 4000 के मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है ये है 4 लाख रुपए। इसी डिबेंचर को हम 17 में 1 अप्रैल 2017 को हमने इशू किया है 5% प्रीमियम पर, और इसी को 31 मार्च 2021 में यानी ठीक 4 साल के बाद इसका हम रिडेम्पशन यानी इसका पैसा वापस करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जितने डिबेंचर का हम रिडेम्पशन यानी शोधन या पैसा वापसी करते हैं उसका 25% यानी उसकी फेस वैल्यू का 25% का DRR अकाउंट में पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफ़र होता है, और उसके 15% के बराबर DRI यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी काम को करेंगे। अगर 31 मार्च 2021 को हम डिबेंचरों का भुगतान करना चाह रहे हैं तो इस डिबेंचर के फेस वैल्यू के 25% के बराबर 31 मार्च 2020 को हम DRR में ट्रांसफ़र करेंगे और 30 अप्रैल 2020 को DRI में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी 15% फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू है 4 लाख रुपए, इसका 25% 1 लाख रुपया होता है और इसका 15% 60,000 रुपया होता है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे। इस प्रकार से कॉलम आप मेंटेन कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 4 लाख का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर इसका पैसा आएगा तो 4,20,000 रुपये हमें प्राप्त होंगे। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसकी जर्नल एंट्री पहली होगी। इसके बाद ये जो पैसा हमें प्राप्त हुआ है इस पैसे को डिबेंचर अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र भी करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडेम्पशन दोनों पर ध्यान भी देना है। तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,20,000 का ये क्रेडिट हुआ है, यही सेम रकम डेबिट होगा। क्योंकि फेस वैल्यू डिबेंचर का 4 लाख रुपए है तो 8% डिबेंचर में 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि जब इसका वापसी होगा तो शोधन, तो यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2021 को 10% प्रीमियम पर शोधन होगा, यानी 4 लाख का जो डिबेंचर है वापसी के समय 4,40,000 रुपया देना होगा, यानी 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो वो जो 40,000 एक्स्ट्रा देना होगा वो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि भाई किसी से 4 लाख रुपया लेओगे और उसको वापस 4,40,000 रुपया दे रहे हो तो इसका मतलब 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो उसको हम लॉस को डेबिट में लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000। अब ये लॉस किसकी वजह से हुआ है? ये लॉस हुआ है प्रीमियम जो डिबेंचर के रिडेम्पशन के टाइम यानी शोधन के समय का दिया जा रहा है
तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से 40,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद ये काम तो हो गया डिबेंचर इशू का। अब डिबेंचर का पेमेंट 31 मार्च 2021 को करने के लिए कहा है, तो उससे पहले 31 मार्च 2020 को हमें DRR में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू का 25% यानी 4 लाख का 25% 1 लाख रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020 की डेट डालेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हम 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र करेंगे। 4 लाख का डिबेंचर, उसका 15% हमें इन्वेस्ट करना है DR यानी DRI में, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में। तो 30 अप्रैल 2020 को हम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 60,000 रुपये। इसके बाद 31 मार्च 2021 को हमें डिबेंचरों का पेमेंट अब करना है। तो जब हम डिबेंचरों का शोधन यहाँ पर 31 मार्च को करेंगे 2021 को, तो सबसे पहले हम डिबेंचर इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पर पैसा जमा किया है 60,000 रुपये, इसको बेचेंगे। 31 मार्च 2021 को हम बैंक में बेचेंगे यानी बैंक के द्वारा बेचेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का है, वो बिक जाएगा। इंटरेस्ट हो जो हमें मिलेगा एक्स्ट्रा 5500 रुपये का, क्योंकि हमने 30 अप्रैल को पैसा लगाया था 2020 में। 31 मार्च 2021 को हम बेचेंगे 11 महीने के बाद। तो वो 11 महीने के जो ब्याज आएगा वो इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 इंटू 10/100 10% है। 11/12 11 महीने का 5500 रुपये आएगा। तो हमें 65,500 रुपये पूरे प्राप्त होंगे, जिसमें 60,000 का इन्वेस्टमेंट और 5500 का ब्याज होगा। इसके बाद हम डिबेंचर का पैसा ड्यू करेंगे। डिबेंचर 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 का, क्योंकि 10% प्रीमियम पर पैसा चुकाना है। तो 8% डिबेंचर होल्डरों को 4,40,000 रुपये हम ड्यू करेंगे। 8% डिबेंचर होल्डरों को हम बैंक से 4,40,000 का भुगतान कर देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो हमने 1 लाख रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था शुरू में 31 मार्च 2020 को, अब डिबेंचर का पेमेंट हो गया है, तो इसको DRR को यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारा ये प्रॉफिट आया हुआ था 5500 रुपये का DRI वाला, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा है। तो इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर सवाल का समापन हो गया है। इस सवाल की शुरुआत यहाँ से हुई थी और धीरे धीरे करके हमने इसका एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए इसके लास्ट में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 लेकर आएंगे। बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अपने सुझाव, अपनी सलाह, अपने मशवरा जो भी आपके दिमाग में है वो अपने कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। जिस प्रकार के सवाल को आपको ज़रूरत है उसका भी अपने कमेंट में जिक्र करते रहिए, जिससे कि हम उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर